एनी टिप्स यू वांट टू गिव योर जूनियर्स? बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं हु हैवंट क्लियर द एग्जाम, they are scoring around just by a few marks, 5, 10, 15 marks they have left out. Any tips you want to give them ki how can they improve, what point, whether what important thing can they be missing out on, anything important they should not miss? मैम फर्स्ट थिंग इज दैट कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देन अदर थिंग इज तुम्हें सिली मिस्टेक अवॉइड करना है मोस्टली। वीक क्या का अवॉइड क्वेश्चन टाइम, बिकॉज मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं सिली मिस्टेक बहुत कर रहे हैं, कैसे अवॉइड कर रहे हैं सिली मिस्टेक? मैम जब इजी क्वेश्चन आता है हम ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ये ए और बी ऑप्शन पढ़ के ही मार्क कर देते हैं और दिमाग में आंसर बिठा लेते हैं कि यही आंसर होगा, इसका आगे नहीं करना है। So question, you have to read question 2 times and then don't make any like thing in your mind कि यही आंसर होगा। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आंसर डिसाइड करना है कि ये भी हो सकता है या ये भी क्यों नहीं हो सकता है। राइट, agreed. So avoid silly mistakes is one very important, because इस पे बहुत मेरे पास doubts, queries क्या, everybody like मैम silly mistake हो गया, silly mistake से रह गया। तो what you define as silly mistake? A silly mistake is defined as कि आपको आंसर पता है फिर भी आपने गलत मार्क कर दिया। तो उसको अवॉइड कैसे करना है कि you need to read the question thoroughly. Over confidence is good, you have to be confident in yourself, you have to have self belief, but over confidence is also not good. So you have to, and I think the third most important जो आप कह रहे हो, आपने PYQs late night किए और END, so practice MCQ practice, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आ जाएगा कि एक टॉपिक से क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होके बन सकता है। So even when I make the MCQs, like if I have to make a topic MCQ on say placenta previa, तो उसको you can make hundreds of MCQs. तो if it's very clear in your mind, and by that, how do you avoid these mistakes is by practice. टॉपिक आपको पता है किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आता है।